बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज संडे जो है आपका पूरे वीक के लिहाज से वीडियो आपकी ये होने जा रही है कि नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है, मंडे मार्केट कैसा परफॉर्म कर कर सकती है। जबकि खबरें भी कुछ हैं, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पे जो है पूरा कब्जा कर लिया, उनके जितने रिजर्व ऑयल एंड गैस के थे सब पे कंट्रोल अमेरिका का हो गया है। इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और इसके साथ साथ दोबारा से ईरान को कुछ थ्रेट्स मिल रही हैं, ये क्या माजरा और क्या आगे होने जा रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। क्या मार्केट इन चीज़ों का इम्पैक्ट लेगी या नहीं, और इसके साथ साथ कुछ स्टॉक जो है टॉप 10 बुल्स जो मार्केट को कल हरकत में लाएंगे। अब वो उन स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है या फिर ये दोबारा से कल उछाल देंगे, ये सब कुछ आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ डाटा प्रोवाइड करते हैं जिसकी बदौलत आप देखेंगे कि मार्केट ने इस वीक में हमें रिटर्न क्या दिया है, और मार्केट के जो ये डाटा है क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वीकली मार्केट ने जो रिटर्न दिया 3.85% प्लस, यानी कि 3.25% तकरीबन मार्केट ने रिटर्न दिया है इस वीक भी बेहतरीन। वीकली पॉइंट्स डाले हैं जी प्लस 6,633 पॉइंट, यानी कि बड़ा बुलिश रहा है वीक, और एक बुलिश कैंडल बनाई है और पॉजिटिव यानी कि ट्रिगर है। वीकली हाई लगा है मार्केट का 179,467, वीकली लो लगा है 173,200, और रेंज मार्केट की रही 6267 पॉइंट के दरमियान मार्केट घूमती रही। मोस्ट बुलिश डे कौन सा था? फ्राइडे का 2689 पॉइंट जो है वो मार्केट ने ऐड किए। मोस्ट बेरिश डे था वेडनेसडे का, 418 पॉइंट निकाले। वॉल्यूम ऑल शेयर का जो है वो 5.16 बिलियन टोटल ऑल शेयर का वॉल्यूम लगा है। डेली एवरेज वॉल्यूम मार्केट का 1.03 बिलियन आ रहा है, जो कि अच्छा वॉल्यूम कंसिडर हो रहा है। सेकंड सेगमेंट है जी हमारा, हमने देखे पीक लाइन कंसल्टेंसी पे भी शुरू किया है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। अली साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अस्सलाम वालेकुम, अली फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सर, मैं तब से आपको फॉलो कर रहा हूं जब 95% लोग कह रहे थे कि बस अब मार्केट का रिवर्स गेयर लगने वाला है, बट आपने पॉजिटिव व्यू दिया। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छे प्रॉफिट में हूँ। शुक्रिया फॉर योर काइंड गाइडेंस। जज़ाकल्लाह भाईजान। देखें, आप तमाम दोस्त जब हमें ये चीज़ें बताते हैं कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ और आपने हमारे साथ चल के उन चीज़ों पे अमल भी किया और उससे प्रॉफिट हुआ, तो यकीन माने हमारा खून भी ढेरों बढ़ जाता है। हमें खुशी होती है कि आप लोग ने दोस्तों ने प्रॉफिट उठाया है। देखें, बात ये होती है कि किसी के प्रॉफिट को देख के खुश होना चाहिए। जब देखें, एक हम एक इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात हमारे लिए खुद ब खुद मदद करेगी। तो हमारा जो है मुकम्मल तौर पे यही हमारा एक यकीन है, और हमारा मोटो भी यही है, और हमारा स्लोगन भी समझ ले यही है कि अगर दूसरों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह की ज़ात हमें फ़ायदा पहुंचाएगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। उसके बाद है जी अपना, सर योर वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, काइंडली अपडेट अबाउट टीबीएल। भाईजान, टीबीएल है अच्छे रेट पे, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा ये मसला हुआ है कि टीबीएल जो है थ्रू आईपीओ नहीं आया, ये आया डायरेक्ट लिस्टिंग, जो कि डायरेक्टर्स ने शेयर डायरेक्ट दिए हैं आगे खरीदने वालों को। तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि ये चलता उनकी मर्जी से है। वो समझ लें कि ये माल जो दिया हुआ पब्लिक को दोबारा जमा कर रहे हैं, जैसे ही इनके पास आ गया तो इसको उठा देंगे। है इस वक्त ये रिस्क अंडर कंट्रोल, लेकिन तेज़ी कब आएगी ये आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा इसमें, तो उसके बाद मामलात इसके बेहतर हो सकते हैं, चलेगा ज़रूर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि थैंक यू फॉर द न्यू सेगमेंट, प्लीज़ गिव अपडेट अबाउट मारी एंड पीआरएल। भाईजान, दोनों इस वक्त हीरे हैं, डायमंड है दोनों, आपको बता दूं। मारी एनर्जीज को रखें,
कोई कम से कम 3 से 4 महीने के लिए ये 850 आपको आराम से रेट दिखाएगा और पीआरएल आपको 48 से 50 रुपए ये भी दिखा देगा। लेकिन इनको रख के बस भूल जाएं, बार बार बेचें या खरीदें इस तरह का काम ना करें, इसको लेके रख दें। मुहीब मिर्जा साहब बी एफ बायो काइंडली एडवाइस। भाईजान ये देखें हमारी रिकमेंडेशन में तब था जब ये नया आईपीओ आया था, 82 83 85 पे रिकमेंडेशन थी। 185 250 का भी हो गया था ये, लेकिन हम 200 के करीब करीब इसे एग्जिट सेल कॉल दे दी। जब एक दफ़ा स्टॉक अच्छी रैली बना ले फिर वक्त लगता है, टाइम लगता है प्लेयर को दोबारा माल जमा करने का, इसलिए मुस्तकबिल करीब में अभी ये इसके चलने के बड़े कम चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आपका प्रॉफिट में है तो बेच दें, अगर नहीं है तो वेट कर लें थोड़ा। अगर आप नए सिरे से बाय करना चाह रहे हैं तो अभी इसको अभी थोड़ा वॉच करें, अवॉइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि भाई टीपीएलपी एफएनएल एनालिसिस प्लीज। भाईजान एफएनएल की सेल कॉल है हमारी तरफ से, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये हमने 3.5-4 पे रिकमेंड किया था और 25 से 28 रुपए के करीब इसको सेल करके बाहर आ गए हैं। उसके बाद अब ये चाहे 100 का हो जाए, ये हमारी सेल कॉल ही रहेगी। टीपीएलपी यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल है बाय करने वाला, इसको लेके आप रख सकते हैं, 2-3 महीने रखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म के आगे रिटर्न मिल सकते हैं। नेक्स्ट हैं जी हमारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद शकील मलिक नवाबशाह सिंध। सर ओजीडीसी का बताइएगा कि इसकी बोर्ड मीटिंग कब तक है और आने वाली मीटिंग में कितना डिविडेंड दे सकता है, और दूसरा सवाल कि डिविडेंड एक्स तक कितना टारगेट हो सकता है। भाईजान देखें अब दिसंबर ख़त्म हो गया, इनका जो पीरियड था जिसमें इनकी सारी एंडिंग अकाउंट होती है वो पीरियड ख़त्म हो गया, 31 दिसंबर तक था। अब डेट्स आना शुरू हो जाएंगी, कोई 15 से 20 तक या जनवरी के एंड तक इसकी डेट आ सकती है, और उसके बाद जब अनाउंसमेंट देगा ये उस डेट पे फिर एक्स डेट आएगी। एक्स डेट तक ये आपका तकरीबन कोई 325 से 30 तक जा सकता है ये, ठीक है। इसको स्ट्रांगली होल्ड रखें, आगे काफ़ी बेहतर हो सकता है, और ये डिविडेंड भी कोई 5 से 6 रुपए तक आगे दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एवीएन लॉन्ग टर्म कहाँ तक जा सकता है, उस्मान जाहिद फ्रॉम लाहौर। भाईजान देखें मार्केट इस वक्त अपने अच्छे पोटेंशियल में है, ठीक है ना, नो डाउट, इसमें कोई मसला नहीं है, दो राय नहीं है। और एवीएन जो है अभी भी अंडर परफॉर्म स्टॉक्स में आता है, ये किसी भी टाइम पे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, और इसको आप रखें, आपको इस ये अच्छा प्रॉफिट ही दे के जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी, लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत इंतज़ार के बाद आपकी वीडियो सुनी, मालिक सलामत रखे, आमीन। हैदर अली रहीम यार खान। ये भाईजान एप्रिसिएशन है, तारीफ़ें सब जो है वो अल्लाह की दी होती हैं, हम उस पे यकीन रख के काम करते हैं सिर्फ ऊपर वाली ज़ात पे। बाकी टेक्निकल हो गए या फंडामेंटल ये सब चीज़ें तो स्टॉक मार्केट के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन उसके भरोसे पे चीज़ लेके जब उसके हवाले आप कर देंगे तो आपकी चीज़ों की अल्लाह पाक की ज़ात हिफाजत भी बेहतर करते हैं, और उसमें जो है बरकत भी डालते हैं। तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में बहुत सारी बरकतें डालें। दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है जी तीसरा, ग्रीन एंड रेड सिग्नल्स, यानी कि पॉजिटिव ट्रिगर्स और इसके लिए जो है नेगेटिव ट्रिगर्स कौन से हैं नेक्स्ट वीक के लिए। सबसे पहले ग्रीन की बात करते हैं जी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं और इंडिविजुअल ने माल बेचा है, ये पॉजिटिव ट्रिगर है। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, सबसे ज़्यादा जो है वो रेमिटेंस आए हैं जी दिसंबर में, और पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी एकदम जंप किए हैं, ऊपर आए हैं, ये भी पॉजिटिव ट्रिगर है। उसके बाद देखें तो फॉरेन इनफ्लोज इन टी बिल्स एंड एक्विटीज, यानी कि ज़बरदस्त किस्म के इनफ्लोज आए हैं, मार्केट के लिए पॉजिटिव है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ पाक रूपी देखें 70 दिन हो गए जी मुसलसल अप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के मुकाबले में। 5वें नंबर पे इम्प्रूविंग इकोनॉमी जो मैक्रोस माइक्रोस इम्प्रूव हो रहे हैं, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए। तमाम पॉजिटिव ट्रिगर थे, मार्केट जिसको पॉजिटिव ले रही है। एक तो और भी आपको बताता हूँ, आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में मज़ीद इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, क्योंकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि जो है अपना पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। आगे नेगेटिव ट्रिगर्स की तरफ आए जी कि ग्लोबल टेंशन इस लिहाज से कि सऊदी उसका अमेरिका का वेनेजुएला पे अटैक, उनके प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना और उनके जो
ऑयल एंड गैस के दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व जो कि कंसिडर होते हैं, उन पे कब्ज़ा करना और इस तरह के मामलात, अब देखेंगे कल इसका क्या। बज़ाहिर तो अभी पाकिस्तान के साथ इनका चीज़ों का कोई लिंक नहीं है, कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मार्केट बुल रन की तरफ है। लेकिन फिर भी हमें जो अमेरिकन मार्केट्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आता है वो देखना होगा। यूरोप की मार्केटें जो कि रात को खुलेंगी उससे पता चलेगा, वो हम इंशाल्लाह कल ग्रुप्स में शेयर करेंगे। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल तो देखें जी, पाकिस्तान में ये हर वक्त खौफ तो रहता है, लेकिन फिल वक्त अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। आगे चौथा सेगमेंट है जी वीकली फिपीलिपी, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको दिखाते हैं जी, सबसे पहले अगर हम देखें तो नेट माल सेल किया है जी 18.83 मिलियन डॉलर का फॉरेनर्स ने, और लोकल्स ने खरीदा है 18.83 मिलियन डॉलर का माल बाय किया है। बैंक्स, बैंक्स का अगर देखें तो नेट बाइंग पे एक बैंक खड़ा है जी, सबसे बड़ी बैंक की बाइंग है 46.52 मिलियन डॉलर की, ह्यूज बाइंग, ह्यूज बाइंग। ब्रोकर्स ने माल जमा किया है जी 1.69 मिलियन डॉलर का, कंपनीज ने भी माल खरीदा है जी 9.43 मिलियन डॉलर का, यानी कि ये बड़े बायर सामने आए हैं। उसके बाद फॉरेन कॉरपोरेट्स ने माल बेचा जी 13.62 मिलियन डॉलर का, फॉरेन इंडिविजुअल ने माल बेचा 0.06 मिलियन डॉलर का, इंडिविजुअल्स ने भी माल बेचा है 4.24 मिलियन डॉलर का, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी माल बेचा है 1.73 मिलियन डॉलर का। म्यूचुअल फंड ने भी पिछले अगर नेट लास्ट 2 डेज में तो इसने काफ़ी माल खरीदा है, लेकिन अगर नेट इसकी सेलिंग की बात करें तो 33.3 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। एनबीएफसीज भी माइनर सी सेलिंग पे हैं, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने माल खरीदा है 0.63 मिलियन डॉलर का, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी माल बेचा है 5.15 मिलियन डॉलर का। तो दोस्तों देखा जाए तो अदर ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद जो है कंपनीज, ब्रोकर्स, बैंक्स ने माल खरीदा और इंश्योरेंस फंड ने माल बेचा है, लेकिन एंड वाले 2 दिन पॉजिटिव थे। थर्सडे फ्राइडे को माल फंड्स ने हैवी खरीदा है, जिसकी वजह से मार्केट आगे मजीद बुलिश हो सकती है। ये फ्राइडे की आप फिपीलिपी देख सकते हैं, जो कि वीकली ट्रेंड को आगे मजीद बदलने में कामयाब होगी। आप ये देख सकते हैं कि फंड्स की थ्रू आउट पूरे तमाम सेक्टर्स में, फर्टिलाइजर में 3.33 मिलियन डॉलर की बाइंग है जी, बड़ी बाइंग। और इसके बाद देखें आप, इसने फूड सेक्टर में, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, एक्सप्लोरेशन, पावर सेक्टर, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, सब में माल जो है खरीदा है, यानी कि ज़बरदस्त किस्म का इसका मामला है। तो ये फिपीलिपी बताती है कि आगे आपका वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। दोस्तों अब हमारा लास्ट सेगमेंट है जी कैंडल, और साथ इसके मार्केट का तजिया, और एंड पे आ जाएंगे आपके टॉप पिक्स जो कि आपको बताने हैं, जो मार्केट का जो ट्रेंड है और मार्केट के बुल को मज़ीद ताकत बख्शेंगे। दोस्तों वीकली कैंडल आप देख सकते हैं, इसमें देखें कि मार्केट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कंसोलिडेशन पैटर्न में रही है, ना इतने पॉइंट डाले ना इतने पॉइंट कम किए, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि मार्केट ने थर्सडे और फ्राइडे को एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जंप लिया और 4500 से 5000 पॉइंट मार्केट में डाले, और आप देखें कि सारा बाइंग का वॉल्यूम है बड़ा ज़बरदस्त। और मार्केट ने पिछले वीक में जो है 3 से 4 साइकोलॉजिकल लेवल हमें दिखाए, 1,75,000, 1,76,000, 1,77, 1,78 और 179 के लेवल भी दिखा दिए, लेकिन थोड़ा उससे नीचे बंद हुआ। दोस्तों अगर टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सेव है अभी, 1,75,000 से ऊपर ऊपर आपका जो है चांस ऑफ बाइंग है। कोई भी डिप आती है आप जो है वो बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। बाकी रह गई खबरें, जैसे अमेरिका ने की है, वो ज़ाहिर सी बात है मार्केट में थोड़ी अफरा तफरी तो पैदा करेगा इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में इतना इसका इम्पेक्ट नज़र नहीं आएगा। मार्केट में ये है कि 2 दिन 3 दिन मार्केट चूँकि काफ़ी बढ़ चुकी है, तो मार्केट मंडे वाले दिन जो चीज़ें बढ़ चुकी हैं ना, ख़ास तौर पे फर्टिलाइज़र, बैंक्स और इसके साथ-साथ जो है ऑयल एंड गैस, इनमें कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग आ सकती है। लेकिन ये जो पैसा निकलेगा दोबारा इन्हीं में पार्क होगा। पहले वो कुछ माल को बेच के मार्केट में पैनिक डालेंगे, यानी कि प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे अपनी, और बाद में वही माल नीचे से उठा के फिर लाओ करेंगे, क्योंकि ये 3 सेक्टर जो है ये ज़्यादा देर तक आउट नहीं रख सकते अपने में।
यही बड़े डिविडेंड आगे और इसके साथ-साथ बड़ी ग्रोथ भी देने जा रहे हैं। तो लिहाज़ा इनको अगर डिप में मिलें तो ज़रूर बाय कीजिएगा। आगे स्टॉक्स आपको बताने जा रहे हैं जो कि ज़बरदस्त किस्म की आगे परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं जी। कल से पूरे मंडे को और पूरे वीक में ये आपको तेज़ी में ही नज़र आएँगे। इसमें है जी एयरटेल, एसएनजीपी, सर्ल, पीटीसी, एफएबीएल, बीओपी, ओजीडीसी, मारी एनर्जीज़, एनबीपी, हब पावर कंपनी, नेटसोल, एनएमएल, एयरलिंक और एफएफसी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।